जावेद आबदी को कैसे धक्का मारा था इन्होंने, ये धक्का मारने वाले लोग हैं। ये तो जहां देखी जली परात वही गवा दी सारी रात। मुसलमानों का कोई लीडर है, कोई रहबर है, कोई पैरोकार है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और इंशाल्लाह भगवान के आशीर्वाद से सब समाज वोट दे रहा है, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, प्रजापति हो, कश्यप समाज हो, मुस्लिम समाज, हर समाज दे रहा है। बीएसपी का झंडा बुलंद होगा और बीएसपी यहाँ परचम लहराएगी। देखिए, हर समाज बहन जी के साथ है। ये बहन जी का जिला है और बहन जी ने यहाँ काम किया है। यूनिवर्सिटी दी, ताज हाईवे दिया और ये काशीराम हॉस्पिटल दिया, ये एयरपोर्ट दिया। बहन जी के जाने के बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भगवान के आशीर्वाद से कि इस बार बसपा की सरकार बनेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और हर समाज में विकास होगा और सब जगह विकास होगा इंशाल्लाह। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कह रहे हैं कि मुस्लिम बहन जी के साथ है। अखिलेश कह रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे साथ है, सारा हमारे साथ रहा है। नहीं, अखिलेश के साथ नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जिनसे इन्होंने गठबंधन किया है, चौधरी साहब कहते थे समाजवादी पार्टी में जिसकी गाड़ी पे झंडा सबसे बड़ा गुंडा। तो आप समझ रहे हैं, सब समझ रहे नहीं, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। यहाँ जब तो मुसलमानों का हित नहीं है, नहीं कोई हित नहीं है। मुसलमानों का कोई लीडर है, कोई नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश यादव कहीं नहीं है, फाइट में भी नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये रिठारी कांड हुआ था नोएडा में। ये अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। नोएडा में जो घटना हुई थी बहुत बड़ी, वो मुलायम सिंह जी की सरकार में हुई थी। हमारी सरकार में कोई घटना नहीं हुई, सब समाज को लेकर चलती है और आदरणीय बहन कुमारी ही विकास, मायावती जी यहाँ विकास कर पाएंगे और कोई विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन सर हवा तो बनी हुई है ना सर? कोई हवा नहीं है, कोई हवा नहीं है यहाँ। वो गलत है सब ये सब जो है बहकाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। हर समाज आपको वोट दे रहा है, चाहे प्रजापति हो, कश्यप समाज हो, ठाकुर समाज हो, गुजर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, हर समाज बहन जी के साथ खड़ा है। और इंशाल्लाह भगवान के आशीर्वाद से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल बनाएंगी आदरणीय बहन कुमारी मायावती। लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार आ रही है और तमाम जो मुस्लिम है 20% वो सपा के साथ जा रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं है, कहीं मुलायम अखिलेश जी के साथ नहीं है, समाजवादी के साथ कोई मुसलमान नहीं है। आपने देखा होगा जब आपकी सरकार थी 2012 में तो जावेद आबदी को कैसे धक्का मारा था इन्होंने। ये धक्का मारने वाले लोग हैं। ये तो जहां देखी जली परात वही गवा दी सारी रात। जावेद आबदी तो अभी भी पार्टी में है। हाँ, तो वो गलत है ना, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। उन्हें थोड़ी भी मोहब्बत होती समाज से तो इस्तीफा दे देते। ये मुसलमानों का मामला नहीं है, ये सब समाज को धक्का दिया उन्होंने मंच पे। लेकिन जब अखिलेश जी 2012 में आए, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दूंगा। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और 2013 में जो दंगा दिया उसे सब समाज देख रहा है और इंशाल्लाह ऐसी सरकार नहीं लाएंगे जो यहाँ इस तरह के माहौल को बिगाड़े। मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के घमंड और अहंकार को तोड़ेगा और समाजवादी पार्टी के तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती तोड़ेंगे, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। ओवैसी भी है मैदान में सर? ओवैसी जी कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है सर। हर कोई उन्हें हल्के में क्यों ले रहा है? नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी कहीं नहीं है सर। दलितों का नेता मायावती, यादवों का नेता अखिलेश यादव, जाटों के नेता जयंत हैं सर, तो मुसलमानों का नेता नहीं होना चाहिए जिनकी 20% है यहाँ पर सर यूपी में। देखिए, मुसलमानों का कोई लीडर है, कोई रहबर है, कोई पैरोकार है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और वो दलित की बेटी नहीं है, वो सब समाज की बेटी हैं। और मैं नमन करता हूँ उस माँ को जिसने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसी बेटी को जन्म दिया। तो सर 2012 में 2017 में क्यों नहीं वोट दिया फिर मुस्लिम समाज ने? ठोकर लग के एहसास होता है, हम लोगों को ठोकर लगी। हम लोग जो थे बहक गए, बहन जी से अलग हो गए। तो हमारे जिले की हालत आप देख रहे हो, जो मुआवजा बहन जी ने दिया वही मुआवजा आज है। कोई विकास गौतम बुद्ध नगर में नहीं हुआ, कोई उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन सर एयरपोर्ट की शिलान्यास तो कर दिया मोदी जी ने। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जुमले वाली पार्टी है, ये इसके पास कोई नहीं है। जहां देखी जली परात वही गवा दी सारी रात। ये बहन जी की देन है, एयरपोर्ट बहन जी की, और ये ताज हाईवे बहन जी ने, ये काशीराम हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये बहन जी ने दिया, ऐसा नहीं है। ये जिला बहन जी ने दिया है और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी यहाँ सबसे ज्यादा काम होगा और उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि सब समाज को लेकर चलती है बहन जी। मैं आपको बता दूं, तो ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि मुस्लिम सपा के साथ है। ये सब अफवाह है, अफवाहों से बचना होगा और बहकाई में नहीं आना। ना हिंदू निकलता है, ना मुसलमान निकलता है, और माँ के पेट से इंसान निकलता है। पहले लोग ये लड़ाते थे धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे, आज लड़ा रहे हैं कि गुजर ठाकुर हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनके बहकाई में नहीं आना और भगवान के आशीर्वाद से अपने लीडर को पहचान लेना, अपने नेता को पहचान लेना। हमारा कोई लीडर है, हमारा कोई नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और आदरणीय नरेंद्र भाटी डाड़ा, इनके बड़े भाई चेयरमैन वीरेंद्र डाड़ा जी ने सबसे ज्यादा जिले में काम किया। मैं आपको बता दूं, इस परिवार के दामन में कहीं दाग नहीं है, ये बेदाग छवि है इनकी। मैं आपको बता दूं मायावती ने क्या करा मुसलमानों के लिए? क्या नहीं किया मायावती जी ने? ये यूनिवर्सिटी बहन जी ने दी, ये बहन जी ने यूनिवर्सिटी दी, इसमें हमारे आपके सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। और क्या चाहिए आपको भाई? उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बहन जी का लाइन ऑर्डर इतना मजबूत था कि अधिकारी खड़ा हो जाता था सीट में से। लेकिन बीजेपी कह रही है हिंदू मजबूत हो रहा है सर आजकल। नहीं, देखिए सब साथ है।
हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, सब समाज बहन जी के साथ है और बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहन जी के साथ खड़ा है। 2022 में परिवर्तन आंधी है बहन जी के नाम पर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, किसी के बहकाए में आप नहीं आए और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मीडिया बंधु का, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर सपा में कहा जाता है कि मुस्लिम मजबूत हो जाता है सर। नहीं, कोई मजबूत नहीं है, इन्होंने जुमलेबाजी दी है, इन्होंने गुमराह किया। सपा में मजबूत नहीं होता मुस्लिम। देखिए, इन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, अक्षय यादव हो, परिवारवाद पार्टी रह गई और इसी वजह से लोगों ने 2017 में इनका घमंड और अहंकार तोड़ा था। आजम खान रहे 10 विभाग रहते हैं उनके पास, 10 मंत्रालय तो आज आजम खान जी की स्थिति देख रहे हैं क्या हाल है, आप देख रहे हैं अस्पताल में मुलाकात भी नहीं करने जा रहे हो परिवार के लोग। मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि समाज ने मन बना लिया है कि पुकार रही है क्षेत्र की लाठी और अब के बढ़ने का नरेंद्र भाटी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आजम खान की जो स्थिति है वो सपा भी उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल इन्वॉल्व है। आप जो है शपथ समारोह में जाते हैं, आप चाय पे जा रहे हैं, आप मिले हुए हैं, जहां देखी जली परात वही गवादी सारी रात, और इंशाल्लाह भगवान के आशीर्वाद से सब समाज वोट दे रहा है, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, प्रजापति हो, कश्यप समाज हो, मुस्लिम समाज, हर समाज दे रहा है। यह हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं है, यह हर समाज का चुनाव है और हर समाज आपको वोट दे रहा है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आप जो मुख्यमंत्री थी, आपने सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में किया। पर सर आपको तो डराया जा रहा है कि अगर आपने सपा को वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं डर रहा, सब साथ है अल्हम्दुलिल्लाह आपके आशीर्वाद से, और सब समाज बहन जी के साथ खड़ा है। जहां बहन जी का पसीना गिरेगा हर समाज खून देने को तैयार रहेगा। यह बहन जी का जिला है। वो दौर भी देखा था जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और किस यहाँ पर कासने गांव पर, कस्बा पर गांव पड़ता है कासना, वहां पर लाठियां चलाई थी जब हमारा जिला तोड़ा था। भूला नहीं है समाज, सब समाज, तो इस वजह से याद है, हमें ऐसा नहीं है। सर आप कह रहे हैं हम कुछ भूले नहीं है, जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ या अखलाक कांड हुआ दादरी में, क्या ये भी बातें उठेंगी, चुनाव में आएंगी सामने? देखिए, मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो उन्हें जवाब मिल गया। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करे, जाति और बिरादरी के नाम पे राजनीति करे, हिंदू मुसलमान के नाम पर। यहाँ सब समाज के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं और हम सब समाज के नेता हैं। हमारी लीडर बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो सपा ने लड़ाया था वहाँ पर क्या, जो मुजफ्फरनगर में दंगे? और ये क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी ने, आप देखा नहीं था आपने? भैया आपने देखा सैफई में क्या हो रहा था? महोत्सव चल रहा था वहाँ। देखिए, हर जाति और बिरादरी सब आपके साथ है, ऐसा नहीं है। और इंशाल्लाह यहाँ बीएसपी का झंडा बुलंद होगा और बीएसपी यहाँ परचम लहराएगी, मुझे उम्मीद है। सर सपा प्रचार कर रही है, कह रही है कि अगर बहन जी की सीटें कम रह जाती है तो बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे बहन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और फुल बहुमत की सरकार हमारी आ रही है। 2007 में जिस तरह हमारा परचम लहराया था, इसी तरह 2022 में भी बहन जी परचम लहराने जा रही हैं अपने बल पे और सब समाज के आशीर्वाद से। सर मुस्लिम समाज क्या चाहता है सरकारों से? मुस्लिम समाज ही नहीं, सब समाज ये चाहता है कि बहन जी बाहर आए आप और समाज की लड़ाई लड़े। आपके जानने के बाद वो तकलीफ हमने झेली है, यहाँ पर 17 और 12 हमने झेला है, समाज ने झेला है। पहले 12 महीने झेला और 17 महीने झेला, और इंशाल्लाह परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन हो जाएगा। 2022 में हर समाज आपको वोट दे रहा है, चाहे वह हिंदू ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, प्रजापति हो, कश्यप समाज, हर समाज आपको दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने बड़ा कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच बात है कि बीजेपी सरकार में जो मुस्लिम असुरक्षित रहता है, ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं सर? ये सब अफवाह है और अफवाहों में ना जाए, ये आप भी जानते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सब जुमलेबाजी हो रही है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, वह हो गया, सब बकवास है। बहन जी आएंगी, एयरपोर्ट भी बनेगा और बहन जी की तरफ। सवाल ये है, असुरक्षित मानते हैं आप? नहीं, हम सब सुरक्षित है, ये हमारा देश है, भारत देश है हमारा। तो फिर ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं? ये वो लोग फैला रहे हैं जो बौखला रहे हैं, जिनके चेहरे पे घबराहट है, बौखलाहट है। समाजवादी और भाजपा फील्ड से बाहर है, वो कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है, इंशाल्लाह भगवान के आशीर्वाद से। वहाँ तो विजय रथ निकल गया, आप कह रहे हैं उसमें कोई बात नहीं, मंत्रालय भी बढ़ने शुरू हो कोई दिक्कत नहीं। मंत्रालय छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग। कल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जो मंत्री मौजूदा, वो पार्टी छोड़ के भाग गया। सपा में इसलिए आया ना, वो जीत रहे हैं, विजय रथ है उनका। उन्हें भी पता चल जाएगा 2022 में। कहीं नहीं है, बीएसपी फाइट में है और बीएसपी ही सरकार बनाने जा रही है। अरे 400 प्लस सीट लाएंगे, समाजवादी नेता ऐसा कह रहे हैं। देखिए बहन जी यहाँ फुल बहुमत से आ रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप मेरे बड़े अच्छे साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, पत्रकार बंधु, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप तो सारे लोग 3 सीटों में बच रहे हैं, बीजेपी, बसपा, तमाम पार्टियां, वो 400 नहीं, सब समाज बहन जी के साथ खड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को कोई बना सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती बना सकती है, और उत्तर प्रदेश का हर समाज बहन जी के साथ खड़ा है। पर वो तो कह रहे हैं बहन जी ने सरेंडर कर दिया है, बाहर ही निकल रही। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, कोरोना चल रहा है तो देखना पड़ेगा, हर चीज देखनी पड़ती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा जो फैसला लिया कि अपना चुनाव तरीके से करा रहे हैं। बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पंचायत नहीं होनी चाहिए। क्या अपील करोगे समाज से? समाज से यही कहेंगे कि बाहर निकलो मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। हाथी लखनऊ जाएगा बूढ़े और जवानों से। बेईमान कौन है? आप समझदार हैं, बस इशारा काफी है।